हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, क्या आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स के नेचर फाइंड करने में प्रॉब्लम होती है या फिर आपको डर लगता है? आज की क्लास में हम इजीली किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर को फाइंड करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। टुडेज टॉपिक इज नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स। nature of roots। बच्चों, as we know, the standard form of a quadratic equation is ax square plus bx plus c is equals to 0। आपको ये पता है where is a does not is equals to 0। एंड इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने एक फॉर्मूला भी सीखा था विच इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट या स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बच्चों, ये फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिससे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों, नेचर ऑफ रूट्स का क्या मतलब है? हम इस x को सॉल्व करते हैं, हमारी x हमें क्या करती है, ये फॉर्मूला हमें x की दो वैल्यू देता है। वो दो वैल्यूज क्या होती हैं? रूट्स कहलाती हैं। अब वो रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, इक्वल होंगे या फिर डिफरेंट डिफरेंट होंगे? ये सारी चीजें कहलाती हैं नेचर, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स। हम पहले से ही हम विदाउट सॉल्विंग एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व ना करें, हम उससे पहले भी उसको उसके रूट्स के नेचर्स को बता सकते हैं कि ये रूट्स रियल होंगे, सेम होंगे या फिर वो डिफरेंट होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम इसे सीखते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब बच्चों, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो x इज इक्वल्स टू, प्रॉब्लम इस वाले टर्म में है, अंडर रूट या स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले टर्म में है। x की वैल्यू डिपेंड करेगी इस टर्म पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। क्यों? ये तो एज इट इज रहेंगे क्योंकि इनके ऊपर तो स्क्वायर रूट लगा नहीं है, स्क्वायर रूट लगा है बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। कभी इसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो सकती है। आपने सॉल्व किया b4ac, आपने पूरा सॉल्व किया और आपने देखा कि भाई d की वैल्यू 2 3 4 5 कुछ भी आ रही है, तो कभी ये पॉजिटिव होगा। कभी आप सॉल्व करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को, तो वो क्या होता है, 0 की इक्वल आता है, यानी कि ये वाला टर्म ही गायब हो जाएगा। ऐसे केस में x की वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a होगी, यानी कि दोनों रूट्स क्या होंगे, सेम होंगे। और कभी बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप सॉल्व करते हैं और आपको एक नेगेटिव नंबर मिलता है यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने पर। तो स्टूडेंट्स, कहने का मकसद ये है कि हमारी जो x की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ x डिपेंड्स ऑन, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी बच्चों? इस वाले टर्म पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर। इसीलिए बच्चों, इस टर्म को एक अलग नाम दे दिया जाता है विच इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट एंड विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी, और इस डी की वैल्यू होगी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों, x की वैल्यू डिपेंड करेगी बी स्क्वायर माइनस 4ac पर, और बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोला जाता है? डिस्क्रिमिनेंट। इससे डिनोट किया जाता है कैपिटल डी से, और इसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बच्चों, हम डी की अलग अलग वैल्यूज पे रूट्स के नेचर को फाइंड करना हम सीखेंगे, और इसके लिए हमारे पास बच्चों क्या है, 3 केसेस हैं। हम उन केसेस को अब डिस्कस करेंगे। तो नाउ स्टूडेंट्स, केस 1। केस 1। केस 1 में क्या होगा बच्चों? मान लीजिए इफ इसी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है। ग्रेटर देन 0 आप समझ रहे होंगे, पॉजिटिव वैल्यू आती है 1 2 3 4 5, यानी कि डी की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी। ऐसी
केस में या ऐसी कंडीशन में हमें जो रूट्स मिलेंगे, रूट्स आर रियल, वो रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। और बच्चों डिस्टिंक्ट का क्या मतलब होता है? डिफरेंट डिफरेंट। हमें क्या मिलेंगे? डिफरेंट डिफरेंट रूट्स मिलेंगे, डिफरेंट। जैसे एक आपको 2 मिला, अगला आपको 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, कुछ भी। तो ये बच्चों कंडीशन है, केस 1 है। अब बच्चों हम डिस्कस करेंगे केस 2 को। हो सकता है बच्चों आपने डी की वैल्यू सॉल्व कर ली बी स्क्वायर माइनस 4ac से, और आपने देखा कि भाई डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ठीक 0 के इक्वल आ रही है। ऐसी कंडीशन में हम अगर इक्वेशन को सॉल्व भी ना करें तो भी बता सकते हैं कि जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे बच्चों? रियल होंगे एंड ऐसी कंडीशन में बच्चों वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। और रूट्स भी आप फाइंड कर सकते हो कि वो दोनों जो रूट्स होंगे, बोथ बोथ जो रूट्स होंगे उनको आप माइनस बी अपॉन 2a से फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आपने देखा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाएगा, तो माइनस बी न्यूमरेटर में बचेगा, डिनोमिनेटर में 2a बचेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो दोनों रूट्स होंगे उनकी वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a से आप फाइंड कर सकते हो। अब बच्चों ये केस बचा है विच इज थर्ड केस। इसको मैं रफ कर रहा हूं। थर्ड केस में बच्चों d की वैल्यू क्या होगी? हमने d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले ली, 0 के इक्वल ले ली। अब एक केस यही बचता है कि जब आपको इफ d की वैल्यू लेस देन 0 मिल जाए। लेस देन 0 का मतलब बच्चों निगेटिव वैल्यू मिलेगी, और निगेटिव वैल्यू जब आपको बच्चों मिलेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन मतलब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ऐसी कंडीशन में आपको कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेंगे बच्चों। अब रूट्स कैसे मिलेंगे? इमेजिनरी रूट्स होंगे, वो हम हायर क्लासेस में क्लास 12 में इसको डिस्कस करेंगे। यहां पर क्लास 10th में हमने जो केस थर्ड डिस्कस किया है, जब आपको डी की वैल्यू लेस देन 0 मिलेगी, निगेटिव मिलेगी, तो यहां पर इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये तीनों केसेस समझ में आए होंगे। इसके साथ ही साथ दो छोटे से नोट्स हैं जिनको मैं अलग से आपको डिस्कस करना चाह रहा हूं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप उसको नोट करके अलग से इसको समझ लीजिए। नोट 1, अभी आपने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और फॉर्मूले में ये क्या होता है बच्चों? फॉर्मूले में ये क्या होता है? स्क्वायर रूट के अंदर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मान लीजिए ये जो डी है, ये डी, अगर ये जो डी है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ऑफ अ रैशनल नंबर, मतलब आपने जो डी सॉल्व किया बी स्क्वायर माइनस 4ac से, और आपने देखा कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है, 25 आ रहा है, 64 आ रहा है, 81 आ रहा है, 100 आ रहा है। अगर डी क्या होगा? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, तो बच्चों जो रूट्स होंगे ऐसी कंडीशन में जो दो रूट्स आप फाइंड करेंगे वो भी बच्चों क्या होंगे? एक रैशनल नंबर होंगे। अगर डी किसी भी रैशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हुआ, जैसे कि 25 है, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है किस रैशनल नंबर का? भाई 5 का। ठीक है, तो जब आप ऐसी कंडीशन में रूट्स आप
फाइंड करोगे तो वो आपको कैसे मिलेंगे बच्चों, रैशनल नंबर ही मिलेंगे। और आपको पता है कि भाई रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको आप ये अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो एक केस तो ये हो गया, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ऑप्शंस में आता है रूट्स आर रियल एंड रैशनल, रूट्स आर रियल और इररेशनल, इस तरीके से भी। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट 2 बच्चों। मान लीजिए d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि स्क्वायर रूट के अंदर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो कभी कभी हो सकता है कि भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने सॉल्व किया और वो किसी भी नंबर का या किसी भी रैशनल नंबर का वो कोई एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया। मान लीजिए 3 आया, 5 आया, 7 आ गया, या मान लीजिए 65 हो गया, 64 की जगह 65 आया, तो वो तो रूट के अंदर रह जाएगा। यानी कि ऐसा बी स्क्वायर माइनस 4ac की ऐसी वैल्यू जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी, ऐसे केस में बच्चों, ऐसे केस में बच्चों क्या होंगे, जो रूट्स होंगे आपके, जो रूट्स होंगे वो बच्चों क्या होंगे, इररेशनल होंगे। क्या होंगे, इररेशनल। इररेशनल, इररेशनल क्या होंगे, आपके रूट्स होंगे। और बच्चों आपको पता है कि जो इररेशनल रूट्स होते हैं, ये जो इररेशनल रूट्स होते हैं, इररेशनल जो आपको रूट्स मिलेंगे वो कॉन्जुगेट पेयर में मिलेंगे, कॉन्जुगेट पेयर में। कॉन्जुगेट पेयर्स में आपको मिलेंगे, मतलब एक p प्लस रूट क्यू के फॉर्म में होगा इस तरीके से, और अगला क्या होगा, p माइनस रूट क्यू के फॉर्म में होगा इस तरीके से बच्चों। तो इसको फिर से समझते हैं। अगर d की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने सॉल्व करी और वो किसी भी रैशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि यहाँ पे मैं लिख दूं d क्या है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मान लीजिए डी आपने सॉल्व किया, वो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो रूट्स आपको कैसे मिलेंगे, इररेशनल रूट्स मिलेंगे। और जो ये जो इररेशनल रूट्स होंगे वो आपको किस फॉर्म में मिलेंगे, p प्लस रूट क्यू, 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, इस तरीके से कॉन्जुगेट पेयर्स में आपको रूट्स मिलेंगे। बच्चों ये थ्योरी पार्ट हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई डी कैसे फाइंड करेंगे, नेचर कैसे बताएंगे। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि मैंने एक पेज में लिख लिया है। फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों। आपको बच्चों परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये जो नोट्स हैं इनके इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहां से इसके नोट्स देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। इक्वेशन दिए क्वेश्चन नंबर 1 का, ये फर्स्ट पार्ट है। आपने लिखा गिवन इक्वेशन, इक्वेशन दी है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। आपसे कहा जा रहा है कि इस इक्वेशन की फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करिए और नेचर ऑफ रूट्स बताइए। सबसे पहले बच्चों हमारा काम क्या होगा, इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके हम ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ए की वैल्यू 2 हो गई, 2 हो गई। बी की वैल्यू विद साइन लेंगे, -3 हो गई। एंड सी की वैल्यू बच्चों कांस्टेंट टर्म है तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। अब उसके बाद हम डी का फॉर्मूला लगाएंगे, डी इज इक्वल्स टू, नाउ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac और वैल्यू पुट कर देंगे। बी की वैल्यू -3 है बच्चों, स्क्वायर किया माइनस का 4, ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू बच्चों 5 है, -3 का स्क्वायर 9 आएगा, -5 4 20
और 20 का डबल 40 आएगा। और आप यहाँ पर देखेंगे डी की वैल्यू बच्चों की आ रही है -31 आ रही है। और चूंकि डी की वैल्यू तो क्या आ गई, निगेटिव आ गई, तो अब आप बच्चों यहाँ पे देख लीजिए डी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, लेस देन 0 आ गई। भाई निगेटिव है ना, लेस देन 0 है, तो आप कह सकते हो कि इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। यानी कि आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। बस यहां पर आपका काम खत्म। तो भाई इस इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे ही नहीं, तो हमें फाइंड करने की उनको जरूरत भी नहीं है। ठीक है। अब बच्चों इसी क्वेश्चन नंबर 1 का हम एक सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, नेचर ऑफ रूट्स बताना है। आपको इक्वेशन दी गई है सेकंड पार्ट 3x² -4√3x + 4 = 0। बच्चों ये इक्वेशन दे दी है 3x² -4√3x + 4 = 0। पहला काम है आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके a फाइंड कर लेंगे विच इज 3 द कोफिशिएंट ऑफ x², कॉमा b द कोफिशिएंट ऑफ x विच इज नेगेटिव हियर, माइनस का 4√3। नाउ c द कांस्टेंट टर्म एंड द वैल्यू इज +4। आपने लिख लिया a b c। now the value of d which is a discriminant formula b² - 4ac इक्वल का साइन लगाएंगे, b की वैल्यू माइनस का 4√3 का आपने स्क्वायर किया माइनस का 4, a की वैल्यू बच्चों 3 और b की 4ac की वैल्यू आपकी 4। देखिए बच्चों माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 बचेगा, रूट हट जाएगा, -4 4 16 मल्टीप्लाई बाई 3 सेम टर्म आ गए। देखिए 48 माइनस का 48 और आपने देखा यहाँ पर तो डी की वैल्यू 0 आ रही है। अच्छा बच्चों डी की वैल्यू 0 आ गई तो ये केस 2 हो गया। और ऐसी कंडीशन में क्या मैंने आपको बताया था कि ये जो आपके रूट्स आर क्या होंगे बच्चों, रियल होंगे और क्या होंगे, इक्वल होंगे। आपसे बच्चों डी की वैल्यू पूछी थी, ये आपका आंसर हो गया। और आपसे नेचर पूछा था, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, या आपने नेचर भी बता दिया। बच्चों अगर आपसे रूट्स भी पूछे जाते इस केस में, तो मैंने आपको बताया था कि रूट्स इस केस में क्या होंगे, क्योंकि इक्वल होंगे तो वो रूट्स आप कैसे निकालते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था -b/2a से। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट वाला टर्म तो आपका 0 हो गया ना, b² - 4ac आपका 0 हो गया, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में -b/2a बचेगा। तो यहां से रूट्स आप निकाल सकते हैं -b की वैल्यू बच्चों, यहां देखिए माइनस का 4√3 है, ठीक है, और अपॉन अपॉन करके 2a बच्चों यहाँ पर 3 है, 3 रख दिया आपने और आपने इसको सॉल्व किया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, आएगा बच्चों 2√3/3। ये आपके क्या होंगे, दोनों रूट्स 2√3/3 होंगे इस केस में। तो बच्चों उम्मीद है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड किया जाएगा, कैसे नेचर बताया जाएगा, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस और इसी एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, जब आपको ऑलरेडी कंडीशन दी जाएगी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स रियल हैं, इक्वल हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ p या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी कि p और k की वैल्यू जो हमसे पूछी जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हमें अननोन दे दिया जाएगा। तो बच्चों उसके ऊपर भी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं और आज के लिए ये आपका नेचर ऑफ रूट्स कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिस करिए, कमेंट में
आप कमेंट करिए, जो प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व किया जाएगा, कोशिश करी जाएगी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास इज क्वेश्चन नंबर 2। ये दिया गया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी फॉर विच द गिवन इक्वेशन। हम पहले इक्वेशन लिख लें, गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में p माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। बच्चों ये इक्वेशन दी गई है और कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ p। देखिए पूरी इक्वेशन में p अननोन है। व्हेन द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। कंडीशन बच्चों क्या दी गई है, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दूं, कंडीशन क्या दी गई है कि जो रूट्स हैं वो रियल हैं एंड इक्वल हैं, रियल एंड इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से। a की वैल्यू बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है, 1 है, कॉमा b की वैल्यू x का कोफिशिएंट विच इज p माइनस 3, कॉमा c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म है जो कि बच्चों p है। तो a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू आपने निकाल ली। अब क्या करना है बच्चों, अब आपको लिखना है, क्योंकि कंडीशन आपको पहले से दी गई है कि रूट्स आपके रियल और इक्वल हैं, तो आप यहां पे लिखेंगे फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स वी हैव d इज इक्वल्स टू 0। हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है इस केस में। अब d की वैल्यू क्या होती है बच्चों, b स्क्वायर माइनस 4ac होती है इज इक्वल्स टू 0। अभी वैल्यू पुट मत करिए, 4ac को भी हम उधर लेके चले गए, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac। ये फाइनली बच्चों आया b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, इसके लिए बच्चों थोड़ा सा ऊपर में रफ कर रहा हूं। अब प्रॉब्लम ये होगी, मैंने क्वेश्चन रफ कर दिया है, तो एक और b की वैल्यू मैं कहाँ से लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस p माइनस 3x प्लस p इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों वैल्यू पुट करते हैं, b की वैल्यू यहाँ से अगर आप देखिए, b इसको ऊपर लिख लेते हैं, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac आया है। b की वैल्यू मैंने पहले निकाली है जो कि यहाँ पर p माइनस 3 है, देखिए p माइनस 3 रखा, स्क्वायर किया, 4 लिखा। a की वैल्यू बच्चों यहाँ पर 1 है, c की वैल्यू आपकी p है। बस आपको इसको सॉल्व करना है। इधर आप होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, p स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, p हो जाएगा और 3 a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बच्चों इस साइड आएगा 4p, फिर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, माइनस का 3 टू 6p हो जाएगा। ये वाला p भी इधर लाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये बनेगा p स्क्वायर माइनस 6 और 4, यहाँ आ जाएगा 10p प्लस का 9 इज इक्वल्स टू 0। और हम बच्चों इससे क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे, तो p स्क्वायर माइनस 10 लाना है, 9 1 से 9 आएगा, पॉजिटिव आएगा तो 9 और 1 ले लेंगे, 9 प्लस 1p प्लस का 9 इज इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, p स्क्वायर माइनस का 9p माइनस का p प्लस का q इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों कॉमन ले लेंगे, तो पहले केस में p कॉमन आएगा, ब्रैकेट में आएगा p माइनस 9 आएगा, और माइनस का 1 अगर हम कॉमन ले लें तो ये भी p माइनस q, p स्क्वायर माइनस है 9 आया बच्चों, यहाँ पे 9 था, मैंने क्यों लिख दिया, यहाँ पे 9 था, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा p माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। पूरे ब्रैकेट में p माइनस 9 कॉमन एंड p माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करेंगे, एक एक ब्रैकेट को 0 ले लेंगे। यहाँ पर आया था बच्चों p माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, तो p की वैल्यू 9 हो जाएगी, और इफ p माइनस 1 की वैल्यू 0 होगी तो p की वैल्यू 1 आ जाएगी। फाइनली p जो आपके आए हैं वो 1,9 आए हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से उसको कंपेयर करके a b c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे,
फिर कंडीशन लगाएंगे, रूट्स रियल हैं एंड इक्वल हैं तो डी की वैल्यू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0, फिर लिखेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। अब यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट करके अगर इक्वेशन यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक बन रही है तो उसको भी सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म को तोड़ करके, या फिर सिंपल से लीनियर बनेगी तो पी आपका इजिली आ जाएगा, के आपका इजिली आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आपके सपोर्ट की जरूरत है, आप अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करिए, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।